14 साल मुसलसल इक़्तिदार में रहने के बावजूद हॉलैंड के वज़ीर-ए-आज़म का इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो अपने दफ्तर से निकले, साइकिल पर बैठे और अपने घर चले गए। पाकिस्तान में सियासी तकारीर के दौरान तो ऐसे बहुत से दावे किए जाते हैं और हॉलैंड के वज़ीर-ए-आज़म की मिसालें दी जाती हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में ये साइकिल क्या अफोर्डेबल भी है या नहीं। ये साइकिल कैसे खरीदी जा सकती है, कैसे चलाई जा सकती है, जब पाकिस्तान में मुसलसल पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और गाड़ियों का धुआं पाकिस्तान के माहौल के लिए जहर कातिल साबित होता जा रहा है। ऐसे में साइकिल चलाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी सवाल पैदा होता है कि ये साइकिल अब ज़रूरत है या महज शौक, और एक आम आदमी ये साइकिल खरीद कर चला सकता है या नहीं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की मईशत का तमाशा इस साइकिल। सर क्या नाम है? सर मेरा नाम सरफराज है। तो सरफराज भाई, अब पेट्रोल जब से महंगा हुआ है तो आपका कारोबार तो खूब चमक गया होगा कि लोग अब बाईसाइकिल पे आगे होंगे और ना इसमें पेट्रोल का खर्चा है ना कोई बिजली का खर्चा है और यही साइकिल चलाते होंगे। सर जैसे कि पेट्रोल महंगा हुआ है, पेट्रोल के साथ साथ बिजली भी महंगी हुई है। बिजली भी महंगी हुई है। जब बिल लोगों के इतने इतने आए हैं तो लोगों के हालात ऐसे हैं इस टाइम, तो साइकिल चलानी चाहिए लोगों को, लेकिन उस हिसाब से साइकिल बिक नहीं बिक रही। नहीं तो मुझे ये बताएं कि साइकिल तो नहीं महंगी हुई? साइकिल भी महंगी हुई है। जब पेट्रोल महंगा होगा तो ऑलरेडी जो है ये हर चीज़ महंगी होगी। तो आपको पता आपकी साइकिल की डिमांड में तो इजाफा होना चाहिए ना। डिमांड में इजाफा होगा, लेकिन जब लोगों का बजट ही नहीं होगा, लोग बिलों में और पेट्रोल में और अपने घर के अखराजात पूरे करेंगे कि साइकिल लेंगे। तो फिर ट्रैवलिंग के लिए पहले तो बेस्ट तरीका ये है, इसका डबल फायदा ना, एक तो खर्चा कोई नहीं है, इसकी मेंटेनेंस कोई नहीं है। मैं तो खुद कहता हूँ कि लोगों को इस तरफ आना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को आप देखें ग्लासेस लगे हुए हैं, मोबाइलों में बच्चे लगे हुए हैं, साइकिलों से हमने हटा दिया हुआ बच्चों को। हालांकि मैं अपने बचपन की भी बात करूं तो सबसे ज़्यादा शौक इस चीज़ का था कि जब आप शाम में ट्यूशन अकेडमी से पढ़ के आते थे, आप साइकिल पे बैठते थे और पूरे शहर का चक्कर लगाने निकल जाते थे। मुझे वो रुझान खत्म हो गया। मुझे खुद 9th क्लास में अपने अब्बू की पुरानी साइकिल मिली थी। हाँ। और उस टाइम जुमे की छुट्टी थी, मैं 2-2 बार धोता था साइकिल। ठीक है, आजकल के बच्चों को हम इस तरफ लगा नहीं रहे। लेकिन हम तो बड़े वो नारे भी सुनते हैं, तकरीरें भी सुनते हैं कि वो हॉलैंड का वज़ीर-ए-आज़म है, वो साइकिल पे दफ्तर जाता है। तो यहाँ बच्चों को छोड़ के इस तरफ तो बड़ों को भी आना चाहिए। बड़ों को भी आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे आना चाहिए। अब आप देख लें कि इधर 35 साल 34 साल उम्र है, शुगर के मरीज बने हुए, पेट निकले हुए हैं हर एक के। वो इसी वजह से हम इस तरफ आते हैं, हम इसको इंसल्ट समझते हैं साइकिल को चलाना। ये समझते हैं लोग देख के क्या बात करेंगे, गरीब आदमी है साइकिल चलाता है, साइकिल में जा रही है। और साइकिल कौन सी जो है वो सस्ती है। सुराब की साइकिल जो है इस टाइम 25,000 रुपए की है। 25,000 रुपए की साइकिल? सुराब की साइकिल जो लोकल बाबा साइकिल जिसको हम कहते थे, वो 25,000 रुपए। बाबा साइकिल जो? हाँ जी, वो जो बहुत पुरानी, वो आगे 2 गोल उसका हैंडल है, 25,000 रुपए की होगी। हाँ जी। और उसमें जो ग्रीन आती थी चाइना की, जिसको पीको बोलते थे, वो 40,000 रुपए की है। ये क्या हुआ? ये कितना अर्सा हो गया वो काम करते हुए? ये तकरीबन हमारी शॉप 40 साल पुरानी है और मुझे 10 साल हो गए। आपसे पहले वाले सब कर रहे थे? बड़े भाई करते थे। जब 10 साल पहले आप आए थे तब ये साइकिल के रेट क्या थे? साइकिल के 50% कम थे, यानी वो 12-1,000 रुपए, 12-13, और ये 20,000 रुपए की साइकिल, और अब ये डबल हो गए हैं। डबल रेट हो गए। तो ये कैसे हो गया? ये पाकिस्तान में तैयार हो रहा है सब कुछ या बाहर से इम्पोर्ट हो रहा है? जो पाकिस्तानी साइकिल है ना वो बहुत कम सेल हो रही है। अच्छा। जो बच्चों को साइकिल में शौक भी है ना, तो वो बच्चे मांग रहे हैं, आजकल डिमांड कर रहे हैं शौक डिक्स वाली, अलाई रिम वाली, स्टार रिम वाली साइकिल, गेयरों वाली साइकिल। ये पाकिस्तान में तैयार नहीं होती? तो ये पाकिस्तान में तैयार नहीं हो रही। जो पाकिस्तान में तैयार हो रही है वो उसको लाइक नहीं कर रहे बच्चे, वो बच्चे पसंद नहीं करते। आजकल आपको पता कि सोशल मीडिया का दौर है। साइकिल आप देखें, लोगों के पास अलाई की 5-5 लाख 7-7 लाख वाली साइकिल है। तो वो जो है ना, बच्चों का रुझान इस तरफ है कि हम साइकिल लें तो हम इम्पोर्टेड लें, इम्पोर्टेड साइकिल। हाँ। तो फिर वो रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है? वो रेंज जो है इम्पोर्टेड साइकिल की 30,000 से स्टार्ट है। 30,000 से। हाँ जी। कहाँ तक जाती है? ये लाख से भी ऊपर तक जाती है। अगर उसमें आ जाए कार्बन की साइकिल में, वो तो 3 लाख से स्टार्ट है। अच्छा। वो तो 10-10 लाख की भी साइकिल है। तो आजकल छोटे बच्चे जो हैं, मुझे ये जरा समझाएं, एक तो ये ट्राई साइकिल जिस तरह ये है, ये छोटा बच्चा यहाँ से स्टार्ट करता है, फिर इस साइकिल पे आता है, बड़ी साइकिल पे जाता है, तो ये बच्चा डिमांड करते हैं अभी, अब वो रूटीन चेंज हो गया, फिर मोबाइल फोन के गेम तक महदूद हो गए हैं। ये देखें, जो बच्चे जो है ना डिमांड करते हैं, जिनके बच्चे डिमांड करते हैं उनके हालात नहीं है, हालात ज़्यादा नहीं देते, उनके हालात ज़्यादा नहीं देते। बहुत लोग आते हैं इधर, बच्चे साथ बैठाए होते हैं, माँ बाप रेट पूछते हैं बाइक पे,
जब हम रेट बताते हैं तो हमें माँ बाप के फेस से अंदाजा हो जाता है कि उनकी जेब position इजाजत नहीं है, नहीं दे बच्चे रही। ज़्यादा नहीं दे रही। हाँ। फिर वो बच्चे को यही कहते हैं कि हम जो है ना अभी बाइक पे हैं, रिक्शे में आएंगे या गाड़ी में आएंगे तो फिर परचेज कर बच्चों को बुला बुला के। हाँ, बुला के। तो फिर ये सिर्फ गरीब का बच्चा लेने आता है या अमीर का बच्चा भी आता है? सर फिर वक्त जो हालात जा रहे हैं अमीर के बच्चे ही ले रहे हैं, गरीब के फिर वो तो बच्चे लाखों रुपए वाली ले रहा होगा हाँ ना? जी गरीब नहीं वो जो है ये 30-40 हज़ार रुपये वाली, ये भी गरीब की पहुंच से कहाँ है। अब ये मेरे पास वो जो भाई काम करते हैं ये दोनों, ये शुजाबाद से आए हैं, इनकी 30-30 हज़ार रुपये सैलरी है। अब 30,000 35,000 यानी 40,000 इस साइकिल वाली दुकान पे काम करते हुए भी अपने बच्चे के लिए साइकिल वो नहीं लेके जा नहीं सकते? परचेज कर नहीं कर सकते। सकते। कैसे परचेज करें? मुझे एक चीज़ और समझाएं कि इसका कोई वो कार्बन एमिशन नहीं है, कोई धुआं नहीं है, माहौल को ये बेहतरीन साफ सुथरा बेहतरीन रखेगी। बेहतरीन सर। इसके बावजूद कि जब हम इतनी शदीद गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं जी, जी। और हमें पता है कि हमारा माहौल बर्बाद हो चुका हुआ है, तो हम लोग इस साइकिल की तरफ क्यों नहीं आ पाते? सर ये तो हमारी हुकूमत को चाहिए ना कि कम से कम साइकिल में तो रिलीव करें, इनके रेट तो इतने को रखें कि लोग इस तरफ आएँ। फिर पेट्रोल महंगा भी होता है ना तो लोगों को पता हो। अब आप रोड पे इस टाइम आए हैं, गाड़ी में आए हैं अपनी आप, तो आप मुझे बताएं रोड में कितनी साइकिलें नजर आएंगी? कोई एक भी नहीं। ठीक है, अब आपने गली में देखा होगा वो आते हैं लोहे रद्दी वाला या कोई फल सिर्फ फ्रूट उसी वाला, के पास साइकिल होती है। उसके पास साइकिल और अब होगी, वो भी ज्यादातर बाइक पे चले गए हैं। वो भी ज्यादा बाइक पे चले गए हैं, माइक लग गए, स्पीकर गले से भी आवाज नहीं लगाते। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, तो दौर ऐसा आई जा रहा है कि हम अपना जो कल्चरल है वो भूल जा रहे वो हैं, भूलते जा रहे अपना हैं। सब दुनिया भूल जा भर के ममालिक के अंदर तो हर सड़क के ऊपर साइकिलिस्ट के लिए एक अलग ट्रैक बनता है बेशक बेशक ऐसी। और किसी गाड़ी वाले को इजाजत नहीं है कि वो उसके ऊपर आ सर सके। मैं मलेशिया रह के आया हूँ तकरीबन 7-8 साल, उसकी जो है ना हर गाड़ी के पीछे उन्होंने एक स्टैंड लगाया हुआ है जिस पे साइकिल साइकिल, लगी है। हाँ। ठीक है, जिधर वो जाते हैं, जिधर उनकी ट्रैफिक जाम मिलती है, उनको पता है कि हम इधर लेट हो गाड़ी जाएंगे, पार्क करते वो हैं। गाड़ी पार्क करते हैं, अपनी साइकिल खोलते हैं, अपने वर्क पे चले जाते हैं और वो वापस आते हैं, अपना काम करके आते हैं और अपनी साइकिल वापस स्टैंड पे लगाते हैं और गाड़ी सो पे जाते हैं। टाइम भी बचेगा, आपका ये जो पेट्रोल है वो भी बचेगा, हर चीज़ आपका बचेगा। माहौल भी बचेगा माहौल भी और आपकी जिस्मानी सेहत भी अच्छी होगी। ये वाहिद मुल्क है जिधर सारे मौसम आते हैं। अब हम किधर हैं, इन दिनों में बारिशें मिलती हैं अब हुई हमें, नहीं। मौसम मिलती है, बाहर मिलती है। अब मस्जिदों में दुआ हो रही है तो बारिश। ये अल्लाह बारिश को एक कतरा के- हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बड़ी मेहरबानी। हाँ जी। आपने ये सूतल में बताइए भाई- ये इस वक्त आज दिखाने का मकसद ये था कि हर तरह से हमें ज़रूरत है साइकिल की, खा वो माहौल को बचाने के लिए हो, खा वो अपने इम्पोर्ट बिल को कम करने के लिए और खा अपनी जेब पर जो बोझ है उसे कम करने के लिए हो। मज़ीद साइकिल की इस मार्केट के अंदर आपको सूतल दिखाते हैं कि यहाँ पर दुकानें बेशुमार हैं, बेचने वाले बेशुमार हैं, ख़रीदने वाले कितने हैं, ज़रा उन्हें भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रहें। क्या कर रहे हैं, साइकिल बेचने वाले हैं, ख़रीदने वाले हैं? सर बेचने वाले हैं बेचने वाले हैं, ख़रीदने वाले कहाँ मिलेंगे हमें? सर, कोई भी नहीं, मार्केट आपके सामने सन्नाटा पड़ा सब पे। फिर किस तरह निज़ाम कैसे चल रहा है? मैनेज सुबह कैसे हो आते रहा हैं, है? शाम तक वेले बैठे रहते हैं, कभी सेल कर दी 2 साइकिलें, कभी कुछ भी नहीं होता। अब सुबह से वेले बैठे, कोई काम शाम नहीं। कोई एक गाड़ी भी नहीं बेची? छोटे कुछ भी बच्चों की नहीं। तो गाड़ी है ना उनके लिए। ट्राई साइकिल भी नहीं बेची है, सुबह से वेले बैठे। क्या ये कब से ये सूरत हाल है? ये जब सरकार तो आपके लिए बजट लेके आई है, अच्छा ये जब बेहतरीन से 16 महीने पिछले आए हैं BDM 1 कर लें। KT1, उसके बाद मुल्क का बेड़ा कर दिया। उससे पहले काम कैसा था? बेस्ट। कोरोना में हमने बहुत अच्छा काम किया, अच्छा, बहुत अच्छा काम किया कि हमारे पास इतने लड़के थे 12 से 13 फिटर, जो फिर भी ऑर्डर आ रहा है जा रहा है, ऑर्डर आ रहा है जा रहा है। उसके 12 से बाद 13 लड़के बेचने वाले थे। बेचने वाले थे, ऑनलाइन काम था हमारा बहुत ज़्यादा। अच्छा, यानी बच्चे घर पे थे, जी उन्हें चाहिए थी कोई एक्टिविटी कोरोना में, जी सर। तो सस्ती तरीन एक्टिविटी यही थी कि बच्चों को साइकिल लेके दें और वो अपने घर के अंदर ही या गली में चलाते रहें। बड़ा काम अच्छा था, खान के दौर में अच्छा काम था। ये नहीं कि वो उसका लीडर, मेरा लीडर नहीं है वो, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन उसके दौर में आपका काम चल रहा था ना, काम अच्छा चल रहा था। आपके घर पैसे आ रहे थे, आपके बच्चे रोटी खा रहे बिल्कुल थे, ऐसा ही है। तो उससे कोई भी हो हुकूमत में आपको तो वही पसंद आएगा। बिल्कुल। फिर उसके बाद हालात वो खत्म हो बिगड़ना गए, शुरू हालात खत्म हो गए और माल ही इतना ऊपर हो गया, कस्टमर रेट पूछा तो बाकी बाहर निकल जाता। उस वक्त ये ट्राईसाइकिल कितने की थी ये वाली कोई तकरीबन 5500 रुपये की थी ये वाली, और अब कितने की हो गई है? ये कोई 7,500 रुपये की, मतलब इसमें 2,000 रुपये का इजाफा हो गया। ये 5,500 रुपये की थी, अच्छा, अब 11,500 रुपये की। 11,500 रुपये की? 11,500 ऐसा क्या लगाया हुआ है? ये सब चाइना से आ रही है, अच्छा, क्वालिटी भी हल्की है, इससे हल्की क्वालिटी ये है। सबसे हल्की क्वालिटी है। और ये 11,500 रुपये की। 11,500। अब कोई भी कस्टमर आता है, हम इसको मांगते 14,000 रुपये, बाकी निकल जाता है, क्या तो बेचे। जो कमाता ही 25-30 हज़ार रुपया हो, उसका बच्चा फरमाइश कर देगा मैंने साइकिल चलानी है, आप उसे 14-15 हज़ार रुपये की ये साइकिल बताएंगे तो वो क्या करेगा? बात है। उसने बिजली का बिल भी देना ऐसा ही है। है, और हम खुद मजबूर हैं, हमारी सैलरी इतनी कम होती है, 30-35-40 हज़ार रुपये कुछ भी नहीं होता। घर का राशन,
आपको भी पता है बच्चों के कपड़े आगे पीछे किस तरह फीसें। मैनेज करते हैं? बहुत मुश्किल है भैया, बहुत मुश्किल। तो आपके बच्चे तो अच्छी खासी साइकिलें चला रहे होंगे ना घर पे? नहीं नहीं, मैं भी मैं पीछे कश्मीर से हूँ। अच्छा, कश्मीर से हैं? मैं कश्मीर से तो पीछे। आपने बच्चों को साइकिल लेके नहीं दी? नहीं, वो गाड़ियाँ चलाती छोटी, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ले दी इलेक्ट्रिक हैं? गाड़ियाँ। तो मार्केट के हालात किस तरह मार्केट के बचे हालात हुए आपके सामने चेक करें, आप मारे कैमरा, आप सबके अंदाज़ा हो जाएगा। हैं? तो अभी तो मरियम बीबी आपके लिए टैक्स फ्री वो बजट छोड़े लेकर सर, आई किसकी हैं। बात कर रहे हैं? मियां शहबाज साहब इतनी कोशिश छोड़ें, कर रहे हैं। इनको छोड़े बस। वज़ीर-ए-आज़म साहब बैरून मुमालिक भी जाते हैं आपके लिए, वहाँ जाके कहते हैं जी बिल्कुल। हमारे साथ को ट्रेड करें, को पैसे वैसे आए हैं। तो सर कुछ भी नहीं करना है इन्होंने, बेड़ा घर कर दिया मुल्क का इन्होंने। IMF के साथ रोज़ वो बातचीत कर रहे हैं, को पैसे आ जाएं। कुछ भी नहीं होना, जितना मर्जी करता लेना, मुल्क के हालात ऐसे ही हैं। अगला 5 साल वाला कोई हो रहेगा, उसे इन पर डाल देना, उसने आना उसे इन पर डाल देना, ये मुल्क चलता रहेगा ऐसे चल रहे हैं। ऐसे चलना। गरीब दबाई है तो वो जो हम सुनते थे कि हॉलैंड का वज़ीर-ए-आज़म भी साइकिल पे दफ्तर जाता है और पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए, तो वो कब होगा तो पाकिस्तान ये में? नहीं हो सकता। यहाँ पे कोई अंग्रेज साइकिल नहीं आता है ना, वो अपनी साइकिल खुद उठा के ले जाता है, साथ में कोई नौकर नहीं लाता। तो हमारा कोई बंदा आता है ना, आम बंदा जिसके पास गाड़ी हो, वो कहता है यार गाड़ी में साइकिल छुड़वा के हो। ये सामने गाड़ी लगाई है उसने, जी। ठीक है, और यहाँ उतर के आता है, हाँ आपको जी। पैसे देता है, साइकिल लेता है और हाँ। उसकी गाड़ी तक छोड़ने के गाड़ी लिए तक छोड़ने के लिए बंदा चाहिए उसको। तो और- अंग्रेज ऐसा काम, हमारे पास आते हैं ना अंग्रेज भी आते, साइकिल वो खरीदने खुद के उठा के ले जाते। लिए। ये फ़र्क है, ये फर्क है। बस हमने और उनमें ये इतना सा ही फ़र्क है। इतना ही फर्क है। बिल्कुल ठीक हो गया, बड़ी मेहरबानी। अब ये भी हमारे बॉस है, सेल्समैन है ये भी। ठीक है। काम नहीं है, वेले बैठे तो हम कहते हैं चलो साइकिल फिट करने शुरू कर दें, क्योंकि वेले बैठ बैठ के तंग आ गए। मतलब उन्होंने सेल्समैन की बजाय साइकिल मैकेनिक बन गए हैं। पानी के क्या करें, हालात ही नहीं, वेले बैठा नहीं जाता। ऊपर से बॉस कहते हैं बेचा नहीं कुछ, हम कहते हैं नहीं, वो जितनी मर्जी डेली कर ले कस्टमर तो भाग जाता है। ये हालात है। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। बाइक पर आए हैं, साथ बेटा है, जी बिल्कुल तो साइकिल लेके देनी है। जी साइकिल तो जो नई लेके देनी है वो तो रेंज से ही बाहर है, क्या हुआ? कितने की? 25-30,000 से नीचे तो है ही नहीं। अब जो पुरानी है वही वाली इसको रिपेयर करवा के दे रहा हूँ, वही ठीक करवा रहे हैं? वही ठीक करवा रहे हैं। वो तो नाराज हो जाएगा, मुझे लग रहा है वो तो गुस्सा आ रहा है कि यार ये क्या बात हुई, घर से नई साइकिल की डील करके आए थे, पुरानी ठीक करवा के दे रहे हैं। बस सर महंगाई ने जीना 2 बार किया हुआ है, जीने का आवाम से हक छीन लिया है इन्होंने। अभी तो भाईजान आपके लिए बजट आया है, टैक्स फ्री बजट पंजाब का। शहबाज साहब इतनी कोशिश कर रहे हैं, बैरून मुल्क जाते हैं, आपके लिए कोई अच्छी डील करें, कोई IMF से डील हो जाए, आप नाराज़ हो गए उनसे। शहबाज साहब के हाथ में हर वक्त सिर्फ कटोरा तो होता है, उसके अलावा और है क्या है? मास वाय मांगने के, अपने महल और जायदादें बनाने के उनके पास है क्या? उनको मैं चैलेंज देता हूँ, मेरे साथ बैठ के मुनाजरा कर लें, आपके साथ? मेरे साथ बैठ के मुनाजरा कर लें, ओपन चैलेंज देता हूँ। वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म 2 दफ़ा CM रहे। यू थिंक सो? ऐसे फर्द को हमारा वज़ीर आज़म होना चाहिए। अभी दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बने हैं सर, आप कहाँ चैलेंज कर रहे हैं उन्हें? क्या फटा करना है? सर हिस्ट्री को रिकॉल करके देख लें, जिस बंदे ने हिस्ट्री पढ़ी या जिसके सामने हिस्ट्री है उसको पता है कि जब से इन दोनों भाइयों की गवर्नमेंट आई है इन्होंने क्या किया है आवाम के लिए, इन्होंने मुल्क के साथ क्या मियाँ साहब तो गवर्नमेंट में नहीं है ना, मियाँ बड़े साहब- मियाँ साहब। बड़े मियाँ साहब तो ये किसके वहाँ पे हो रहा है सारा कुछ? वो बड़े मियाँ साहब तो उधर बैठे हुए हैं, अपने घर बैठे हुए हैं, पार्टी के सदर हैं सिर्फ। डील करके आए हैं ना, वापस डील करके आए हैं। आपके लिए आए हैं। जब वो हमारे लंदन लिए। बैठे हुए थे, यहाँ पेट्रोल की I am बिजली की very कीमतें sorry. बढ़ती थी तो वो रोते थे। आई एम वेरी सॉरी। अगर वो हमारे लिए आए होते तो हमारे लिए कुछ ना कुछ करते हैं। वो आए हैं सिर्फ लंदन में उनकी एक प्रॉपर्टी है, वो चाहते हैं कि एक और बन जाए। इसके लिए आए हैं? और किसके लिए आए हैं? तो खुद तो इक़्तिदार में भी नहीं आए ना, देखे उनके पास ऑप्शन थी वज़ीर-ए-आज़म बन जाते, वो बने नहीं, भाई को बना दिया। उनके पास ऑप्शन ही नहीं थी, हाथ पाँव उनके वैसे ही बंधे हुए हैं, कर तो कुछ सकते नहीं है। कठपुतली वज़ीर आज़म है हमारा, मैं ओपनली कह रहा हूँ ना, इन कैमरा कह रहा हूँ। तो वज़ीर-ए-आज़म पे आपको एतराज़ है? पंजाब की CM तो पावरफुल है ना? जी CM साहब का जो अभी स्कैंडल चल रहा है वो भी सभी के सामने है। क्या हुआ? अभी वो निकली थी उस दिन बारिश में उन्होंने चेक करने के लिए पानी की सूरत हाल। उन्होंने पेड प्रमोशंस के थ्रू अपनी कारकर्दगी के लिए व्लॉगर्स को, यूट्यूबर्स को और जितने फिल्मी तो वो स्टार्स तहरीकें हैं, साहब भी बुला के टिकटॉकर्स को मिलती रही। और इन ये सबको- किस व्लॉग में होता है या किस एड में होता है कि जो आप पे करते हो उसके ऊपर पेड प्रमोशन लिखा आता है या नहीं आता? हाँ बिल्कुल आता तो है। इनके जो आ रहे हैं एडवर्टाइजमेंट्स उसमें कहाँ पर लिखा हुआ है? आवाम को पागल बनाने का एक्चुअली अब दौर गुजर चुका है। बंदा तो जेल से बैठा है, वो ही है इमरान खान, बकाया सब खत्म है। जितनी देर तक वो नहीं ना आएगा पाकिस्तान बहुत
अवाम को पागल बनाने का टाइम अब वो गुजर आए चुका तो है। उन्होंने भी हमें कहा कि 60 रुपये लीटर में हवाई जहाज चल जाता है, ये कहते हैं 100-150 रुपए की सब्जी खरीद लें ना। उस वक्त आवाम खुश थी ना, अब वो मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करके ये बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो भी फैक्ट्स हैं, जो हकायक हैं, मैं उनके ऊपर बात कर रहा हूँ। अब बात शुरू हुई थी आपके साइकिल से। नाम क्या है बेटे का? नाम क्या है? साइकिल का काम। आपका नाम क्या है? अहमद। अहमद भाई, ये आपके बाबा कहाँ से कहाँ हुकूमतें सारी और दरमियान में वज़ीर आज़म भी और सबको सुना के चले गए, आपकी साइकिल नहीं लेके दी इन्होंने। उसका बताएं क्या करना है? मोटरसाइकिल जिन्ना रेट है उन साइकिल दा हाँ पहले 3-4 हज़ार की साइकिल आंदी हुन साइकिल भी 25 तो 30 हज़ार रुपए दी है। ऐसा ही है। रेट्स पता किए हैं ना मैंने अभी। वो ये कह रहे हैं कि जो सबसे हल्की वाली बाइसिकल है वो आपको 25,000 में मिलेगी। 25,000 में किसी वक्त में मैं 70 लेके फिरता था। ऐसे ही। जो कीमतों में तजाद और फ़र्क है वो क्या हमारी गवर्नमेंट को नज़र नहीं आता है? गवर्नमेंट वो अगले दिन अता तारड़ कह रहे थे कि सरकार ने अपने खर्चे कम कर लिए हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जी, जो अब 300 आप करें। जी, खर्चे कम ये किए हैं कि जो 300 गाड़ियों का प्रोटोकॉल उनके साथ होता था वो 290 पे आ गया है। बस ये खर्चे कम हुए हैं, इससे ज़्यादा क्या कम हुआ है? मरियम नवाज साहब ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਆ ਪੈगाम ਹੈ ਟਿਕਟੋਕ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਨਜ਼ਰ ਹਟਾਓ ਤੇ ਵਾਮ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਹੀ ਗਿਆ। ਟਿਕਟੋਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। मरियम बीबी ने उस दिन अवान में कहा है कि टिकटॉक बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। हाँ बहुत ही मेहनत बस ठीक है, वो वहीं पे मेहनत कर सकते हैं। वो हम जैसी आवाम के लिए मेहनत नहीं कर के सकते। लिए नहीं ना कर रहे उन्होंने अवान में उस दिन खड़े होकर कहा 1 जी, घंटे बिल्कुल 45 मिनट की तकरीर है उस दिन अवान की। सुनिए मैंने। सुनिए आपने, उन्होंने क्या कहा उसमें कि टिकटॉक बनाने में बड़ी बड़ी मेहनत। मेहनत आप करनी तनकीद कर रहे हैं उस पर। तनकीद अगर पाकिस्तान किधर जा रहे तो टिकटॉक वाले पासे जा रहे हैं। तो देखो कम टिकटॉक से हम पैसे कमाएंगे, उसे कर्जा उतारेंगे पाकिस्तान का। कर्जा बस ठीक है। टिकटॉक पे लथरा आप क्या करते हो यहाँ पे? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हो? जी, जी। तो शादी हुई है? नहीं शादी शादी अभी नहीं हुई? नहीं। क्यों नहीं कर रहे? बस शादी हूँ बहुत महंगाई है इंशाल्लाह। तो महंगाई में शादी कैंसिल कर देंगे नहीं करनी है शादी, क्यों कैंसिल करनी है यार। यार। ये तो नहीं करो ना यार। इंशाल्लाह शादी भी करेंगे। बस इन्हों को चाहिए कि ध्यान दे पाकिस्तान की तरफ। हाँ। हाँ और इमरान खान को रिहा करे। तो उस वक्त क्या बेहतर हुआ था, मुझे ये समझाएं। कब उस वक्त भी अवाम के मसाइल वैसे थे, कर्जा पाकिस्तान का बढ़ गया, 150 रुपए लीटर डॉलर की पेट्रोल कीमत था, बढ़ आज गई। 270 रुपए। तो वो कहते हैं वो जो 150 फिक्स कर गए थे उसी के तो हम फंसे हैं, उस अजाब में फंसे हैं कौन हम। से? और नहीं कोई सजा नहीं है, बस करप्शन हो रही है। सब चोर हैं, लुटेरे हैं। पाकिस्तान का सब चोर हैं। नहीं। वो जो जेल में बैठे हैं वो भी। वो चोर नहीं है ना, वो जेल में बिल्कुल बैठा भी है। और अगर चोर होता है ना वो बाहर होता है, वो जेल च ना आंदा। तो जो चोर होता है वही तो जेल में होता है। जो बाहर आजाद होता है वो चोर थोड़ी होता हमारे है। मुल्क का सारा सिस्टम, हमारा निज़ाम सारा उल्टा है। यहाँ पर चोर बाहर हैं और जो कुछ मुल्क के लिए दर्द रखने वाले हैं वो अंदर हैं। जो सही चोर होता है वो दिल चोरी करके जेल में जाता है। हाँ अवाम का जिसने दिल जीता होता है ना वो जेलों में होता है। अच्छा, वो दिल चोरी करने के इल्जाम में जेल में चला दिल जाता है। चोरी क्यों करता है कि वो मुखलिस होके अवाम के लिए बेहतरी सोचता है। वो अपने लिए नहीं सोचता, अपने लिए सोचता होगा 100 में से 10% 20% सोचता होगा, 100% नहीं सोचता। मरियम है, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, हमजा शहबाज है, सारे एक ही कटरी के ये प्याले हैं। भतीजी वज़ीर आला बन गई, चाचा वज़ीर आज़म बन गया। जरा मियां हमजा शहबाज तो नहीं बनना, वो सिंपल एक एमएन है और कुछ नहीं है। ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MP ਹੈ। ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ। हमजा शहबाज तो देखे ना वो कहीं पे भी नहीं इक़्तिदार में आए। आप नहीं आए कहीं पे भी? हमजा शहबाज किस पोजीशन अब में है? नहीं है तो इससे पहले क्या हुआ था? वो दो क्या वो ड्रामा महीने के वजीर आला थे। तो सारी दुनिया ने वो ड्रामा नहीं देखा? सारी दुनिया ने नहीं ड्रामा देखा था वो। तो वो और क्या था? असेंबली से वजीर आला बने। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अदनान। अदनान भाई, आप क्यों इतना गुस्से में, इनसे क्यों इतने नाराज हैं? सर आपके सामने है सारी सिचुएशन, सारे फार्म 47 की पैदावार है। आपने अभी बात की कि क्या ये इक़्तिदार में नहीं बैठे, ये कैसे इक़्तिदार में आके बैठे हैं किसको नहीं पता। आप अवाम में शऊर आ गया हुआ है। कि आप भी शहरी हैं, इसी मुल्क के शहरी हैं ना। हाँ यही हमसे रहते बाहर हैं। तो नहीं है आप में से ही हैं, रोज आते हैं तो और इस मिलते हैं। मुल्क के हालात आप भी बेहतर जानते हैं, ये कहाँ से कहाँ चले गए हैं। मैं इस आपसे वक्त ये मैं कारोबार आपसे पे गुजारिश करूं कि हाँ। मैं पिछले हफ्ते में मैंने पै दर पै कोशिश की है ज़रा हालात जान सकें कि जो आवाम के बिजली के बिल आए और यकीन माने कि वो प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हुए हाथ जोड़ देता हूँ अपने। सर वो मुश्किल हो जाता है कि सुनते हुए। Extraordinary। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी की बात नहीं करता। मैं यूज़ चीज़ें लेता हूँ, यूज़ चीज़ें सेल करता हूँ। नए का कारोबार था मेरा, अच्छा, ज़ीरो हो गया। मेरा 16-17 लाख का मैंने नुकसान किया।
इनकी हुकूमत में। ये PDM 1 के टाइम पे, अभी ये पहले, ये अभी अभी मैंने 16-17 लाख का नुकसान किया है। मेरा नए का कारोबार था और मैं सेकेंड हैंड के कारोबार में आ गया। और अभी लोगों की ये पोजीशन है, डेली मेरे पास खरीदार कम है, बेचने वाले लोग ज़्यादा हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा लोगों ने किराए देने हैं, किसी ने बिजली का बिल देना है, और रो रो के मेरे पैरों को हाथ लगाने वाला वो हिसाब बेच हो गया। जाते हैं। बेच के जाते हैं बच्चों की चीज़, अपने बच्चों की अच्छी से अच्छी चीज़ बेच के जाते हैं कि हमने किराया देना है, बिजली का बिल देना है। कोई कहता है मेरे घर में एक लड़का पिछले दिनों आया, उसका किडनी का ऑपरेशन हुआ था, वो कहता है मैं सुबह बच्चों को पानी के साथ रोटी खिला के आया हूँ, मेरे घर में रोटी नहीं है। वो नई चीज़ें अपनी मुझे 3000 रुपये की बेच के गया है कि मेरे घर रोटी नहीं है, मुझे दे दो। मैं कहा 3000 में चला लोगे? कहता है 2 दिन तो निकल ही जाएंगे। अभी जो आपको अभी साइकिल दी है ठीक होने के लिए हाँ किसने जी। दी है? किसी वजह से कि मेरी कुव्वत खरीद नहीं है। 17,000 मेरे घर का बिजली का बिल आया है, पिछले 17,000, महीने का और मेरी सैलरी कितनी है? 32,000। मेरा पिछले महीने का 18,000 समथिंग बिल आया हुआ है, जो अभी तक मैंने पे नहीं किया, और नया बिल अभी आने वाला है। फिर कहते हैं दहशत गर्द है, फिर वाम चोरी ना करे, लुट मार ना करे, फिर की करे? बाल बच्चे ऐसे यार बंदा कुछ करता ये है। खुद चोर है, ये खुद चोर है, सारे चोर हैं। ये अपने आप को बचाने के लिए हम आवाम को इन्होंने अपने तमाशे में डाल दिया कि रोटी के इनको लाले डाल दो, बिजलियों के बिल इनके ऊपर इतने को डाल दो कि ये हमारी तरफ मुड़ के ना देखें, ये बस अपने बिलों को देखें, अपने घर को देखें, अपने बच्चों को देखें, हम जो मर्जी करते रहें। ये मुल्क तो बिक गया है, आधे से ज़्यादा मुल्क बिक चुका हुआ है। IMF आ गया, जो भी आ गया, आपका नहीं आया हुआ, हर बंदा जानता है कहाँ से आया, किस तरह आया। जो महंगाई PDM 1 ने आके की, उसके बाद जो उसके रिपरकशंस हुए, मैंने कमेटी डाली, 1-1 रुपया करके मैंने पैसे जोड़े, और मैंने 2022 में सेल्फ स्टार्ट होंडा 125 लिया। मुझे 6 माह भी चलाना नसीब नहीं हुआ, गन पॉइंट पे मेरे से छिन गया। मैंने FIR करवाई, मैंने उसको बहुत ज़्यादा परसू किया। आज मैं ये किसी से लेके होंडे पे अपना गुजारा कर रहा हूँ। अपनी गाड़ी, अपनी गाड़ी नहीं है। मेरे पास मेरी गाड़ी नहीं है, इसके कागज़ मेरे पास हैं, किसके नाम पे हम कागज़ बोलेंगे? मेरे पास जो मैंने एक होंडा लिया 125 स्पेशल एडिशन, और मैंने वो 7 साल में तकरीबन पैसे जोड़े, और वो मेरे से छिन गया। मुझे 6 माह भी चलाना वो नसीब नहीं हुआ। FIR की कॉपी मेरे पास है, थाने में मैं आज भी चक्कर लगाता हूँ। 2 साल पहले क्या कहते हैं? मेरा मोबाइल चोरी हुआ। देख रहे हैं, कुछ मिलेगा आपको बता देंगे। अपनी चीज़ को 7 भी साल 1.5 आपने साल अपने घर की एक गाड़ी के लिए पैसे जमा किए, पैसे और जोड़े 7 मैंने। माह भी आप चला नहीं सके। 7 माह 6 माह भी नहीं चला सका हूँ। 5 महीने बाद मेरे से वो गन पॉइंट पे छीन लिया जाता है। मेरा जाती मोबाइल चोरी हुआ था 2 साल पहले, जिसकी जाके मैंने FIR करवाने की कोशिश की थी। और ऐसे तो मुझे क्या कह रहा था, जरा 5-6 हज़ार तो लेना मेरे को, लोग कर तू जा। मैं कहा मैं पर्चा कराना आया, तुसी मेरा पर्चा कटो। उसने दरखास्त लिख ली, रसीद मुझे नंबर दे दिया दरखास्त का, FIR आज तक नहीं हुई। और बाद में मुझे कहता है 5-6 हज़ार उसने दे रहा था, उन्हें भी नहीं है, चल निकल दो। मेरी FIR हो गई, कुछ भी नहीं बना उस पर, आज तक मैं उसको परसू वो कर रहा हूँ। कल वजीर इत्तलात ने एक ट्वीट किया हुआ था, वो कह रही थी कि मरियम बीबी आपकी मसीहा हैं, पंजाब की बेटी हैं वो। ये दज्जाल की मसीहा है, हमारी मसीहा नहीं है। ऐसे ये नहीं, ऐसे नहीं इसराइलियों कहते। की मसीहा है, हमारी नहीं है। मैं मुंह पे कह रहा हूँ। चलिए, आप अभी पब्लिक सर्वे कर रहे हैं, आप यहाँ से किसी से पूछ के बता दें कि कोई बंदा ये समझने को तैयार है या ये कहने को तैयार है कि वो हमारी मसीहा हैं, कहाँ से हैं, उनके कोई एक कारनामा बता दें, कोई एक ऐसा काम बता दें जो उन्होंने पब्लिक वेलफेयर पे किया हो, या उन्होंने हम उनको बोल सकें कि वो हमारी मसीहा हैं। सबसे बड़ा मेजर इशू जो इस टाइम चल रहा है ना, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास का, वो बिजली के बिलों का और गैस के बिलों का। पहले हमजा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी 1 माह के लिए, उन्होंने कहा जो प्रोटेक्टेड मीटर है ना, जिनके 300 से कम यूनिट कंज्यूम होते हैं, उनके लिए बिल फ्री है, जी, ऐसा ही है। जो कि बिल्कुल लोअर क्लास फिर के वो हैं। मरीज भी इलेक्शन में कहा 300 यूनिट बिल्कुल फ्री। 300 यूनिट तक हम उनकी फ्री सारी देंगे। की सारी स्पीचेस जो हैं ऑन फिर रिकॉर्ड हैं। उनके मैनिफेस्टो में क्या था जी, हम पहले 100 यूनिट वालों को हम सोलर पैनल देंगे, स्टूडेंट्स को बाइक देंगे। आज तक मुझे बाइक नहीं मिली, मैं खुद आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट हूँ, मुझे तो बाइक नहीं मिली। आपने अप्लाई नहीं किया? अप्लाई किया मैंने, उस पर ई ब्लोटिंग में मेरा नाम भी हुआ है, लेकिन आगे प्रोसेस ही नहीं हो रहा। सब ये वो कागजी तो अभी बता रहे थे, वो जो नौजवान के लिए बाइक थी, उसके लिए तो पैसे देकर उन्होंने वो एड कैंपेन करवाई वो अदाकाराओं से, एक्टर से। फॉर्म में हमें एक कागजों में बस लिख दिया जाता है, हमें कुछ नहीं वो प्रैक्टिकल। क्या ही अच्छा होता, वो क्या ही अच्छा होता अगर इन्हें सोलर पैनल मिल चुका होता, इन्हें बाइक मिल चुकी होती, इन्हें कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिल चुका होता, तो ये खुद आकर आपकी कैंपेन करते और बताते हैं कि सरकार ने मुझे ये चीजें दी हैं, बजाय इसके कि सरकार किसी को पैसे देकर उनके मुंह से ये निकलवाए कि हम ये कर रहे हैं। ये वो सियासी जंग और बहस है जिसमें ये इस
इस छोटे से अहमद की 25,000 रुपये की साइकिल मर गई है। वो शायद अपने घर से ये ख्वाब लेकर निकला था कि आज मैं अपनी गाड़ी ले आऊँगा। अब्बा की गाड़ी तो गन पॉइंट पे छिन गई, मेरे पास गाड़ी आएगी और मैं सारा लाहौर घूम लूँगा उस पर। लेकिन आपकी सियासी कश्मकश में, आपकी मुआशी बहस में इस अहमद की साइकिल कहीं पर रह गई है। खुदारा उसका ज़रूर ख्याल कीजिए। एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं। वेलकम बैक जी। पूरे कर सकूं मैं ये सियासी कश्मकश और मुआशी बहस जारी रहेगी। ऐसे में अहमद का ख्वाब क्या है, इस साइकिल से वो क्या करना चाहता है, और अगर अब्बा साइकिल ना लेके दे सके तो फिर क्या करेगा। अहमद भाई, आप मुस्कुराए जा रहे हैं, ये आपको सारी बहस समझ आ रही है हुकूमतों की और ये सियासी है? नहीं नहीं, आपकी समझ में नहीं आती? नहीं आपकी समझ में तो सिर्फ साइकिल ही आ रही है ना। जी। तो अब साइकिल तो नहीं आई है, वो तो है बजट से बाहर। अब फिर क्या करना है, बताएं क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं, हाँ जी पढ़ते हैं, जी आजकल तो छुट्टियां हैं, जी। और क्या करते हैं स्कूल के अलावा? स्कूल के अलावा यूट्यूब पे चैनल है मेरा। अच्छा, जी, मैंने पापा को काफ़ी बार कहा है कि मुझे साइकिल दिला दें, ठीक लेकिन है। पापा ने नहीं दिलाई। मैंने चैनल बना लिया यूट्यूब पे। यूट्यूब पे चैनल बना लिया है, हाँ जी अब उस पर वीडियो डालोगे जी तो फिर अपनी साइकिल खुद खरीदनी है। जी। यार ये तो बेहतरीन आइडिया है। तो अभी आपने बाबा से क्या कहा है कि आप मुझे साइकिल ना लेके दें, मैं खुद यूट्यूब से पैसे कमाऊंगा और अपनी साइकिल खुद ले लूँगा। जी। मेरा बेटा अगर उस वक्त तक साइकिल की उम्र ना रही तो आपका ये ख्वाब कैसे वापस आएगा? यही तो इसको मैं कहता हूँ। मुझे ये इसको समझाओ। मैं कहता हूँ कि तब तक आप इतने बड़े हो गए होगे कि आपको साइकिल के नहीं, उस वक्त आपको बाइसिकल की ज़रूरत होगी, आप बाइक पे फिरोगे। लेकिन उसके ख्वाब हैं, उसका ये ख्याल है कि मैं यूट्यूब से ब्लॉगिंग करके अपने पैसे कमा सकता हूँ और मैं खुद के लिए साइकिल खुद ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने पापा को बड़ी दफ़ा कहा तो वो तो मुझे नहीं लेके दे रहे। कि बजट से निकल नहीं पा रही, तो क्या क्या बनना क्या है ये बताओ। क्या बनोगे बड़े होके? कुछ सोचा नहीं है। कुछ नहीं सोचा हुआ नहीं। यार, कुछ तो सोचो। पाकिस्तान में रहना है या बाहर तो नहीं कहीं चले जाओगे हमें छोड़ के? रहना तो पाकिस्तान में ही है। पक्की बात है जी। यार, देख लेना, आपकी एज के सारे बच्चे ये वादा कर लेते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं तो फिर वो किसी एम्बेसी के बाहर खड़े होते हैं, वीज़ा लगवा रहे होते हैं और पाकिस्तान से चले जाते हैं। लेकिन मैं नहीं जाऊँगा पाकिस्तान। आप नहीं जाओगे? नहीं। आप क्या करोगे बड़े होके? बताओ ना, जो आपका ख्वाब है वो बताओ। आप क्या बनना चाहते हो? डिजिटल मार्केटिंग में इसका माइंड है अभी से? ये तो बड़ी अच्छी बात है यार। अगर आप ये कर लोगे तो फिर तो आपको ज़रूरत ही नहीं किसी से ख्वाहिश की, फरमाइश की, फिर तो आप अपनी सारी फरमाइशें खुद पूरी करोगे। अपनी एफर्ट्स भी पुट करता है, मेरे साथ बैठता भी है, क्योंकि पार्ट टाइम में मैं भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। ठीक है। तो मेरे साथ देखता है, मुझे फॉलो करता है, कॉपी करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी चूँकि छोटा है। कितना मुश्किल हो जाता है एक बाप के लिए जब उसका बेटा फरमाइश कर रहा है ये तो और जेब इजाज़त नहीं दे रही। ये हमारे दिल को पता है कि हम पे क्या बीतती है। और फिर वैसे भी मेरा एक बेटा है, हाँ, किसका दिल नहीं करता कि उसको लेके दे। मैं ये चाहता नहीं हूँ कोई यहाँ आपका तो दिल चाहता होगा कि आप जान तोड़ के ले आए इसके लिए। ऑफ कोर्स, किस बाप का दिल नहीं करता कि अपनी औलाद के लिए कुछ करे, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं इनको पाल लेता हूँ, कैसे पालता हूँ ये मुझे पता है। हालात कहाँ पर चले गए। आपको बताया कि 32,000 मेरी सैलरी है, जिसमें से मैंने 17,000 इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर। 17,000 रुपये बिजली का बिल दे दे तो उसके बाद 25,000 रुपये की अहमद की फरमाइश कैसे पूरी होगी साइकिल की? कैसे हो भाई? ठीक है। क्या- आप कैसे? क्या नाम है आपका? बख मोहम्मद। बख मोहम्मद के बख्त मोहम्मद? बख मोहम्मद। बख्त मोहम्मद। यार तुम्हारा नाम तो बड़ा खूबसूरत है, बख्त मोहम्मद। क्या करते हो? कूड़ा उठाता है। कूड़ा उठाते हो? तो ये सारा दिन ऐसे ही अपने कंधे पर उठाकर फिरते हो? यार गर्मी कितनी है। गर्मी बहुत बड़ा है। तो कोई साइकिल ले लो, उस पर रख लो यार। साइकिल की यहाँ मार्केट में घूमते रहते हो। साइकिल है ही नहीं, कैसे लेना? तो दिल नहीं चाहता साइकिल ले लूँ? दिल जाता है मगर पैसा जब मिल जाता है। पैसा नहीं होगा तो क्या? तो कोई रेट वगैरह पूछते हो किसी दुकान से गुजरते हुए कि चलो कोई सस्ती किसी के पास हो तो मैं ले लूँ? कोई भी सस्ते दे नहीं, महंगाई है क्या? कौन सस्ते दे? साइकिल सीखी कहाँ पे? चलानी आती है? हाँ बड़ा
किसी से मांग के चलाते हो इधर? चलाता है, चलाया भी है। इसको उतार दो, कब तक खड़े होकर उठा के? इसमें भी है। तो कितने घंटे यहाँ पे रोज गुजारते हो? हम 11 बजे भी आता है ना, शाम तक 6 बजे तक करते हैं। शाम 6 बजे? हाँ। कितने पैसे बन जाते हैं? हम बेचता नहीं, उधर इकट्ठा करके फिर आबू को हम उधर इकट्ठा करते हैं, फिर लोडर में ले जाते हैं। तो कितने पैसे मिलते हैं? 500-600 रुपये बस दिहाड़ी लग। 500-600 रुपये रोज के? हाँ। तो उन पैसों का क्या करते हो? खाना बना लेता है और क्या करेगा, आटा लेता है, ये घर का सामान लेता है और क्या लेगा। तो वो इधर किसी को जमा करवा दो, उसको रोज 500 रुपये देते रहो, साइकिल ले लो उससे। नहीं मिलता है कैसे? हाँ? नहीं मिलता है, इतना बड़ा घर में काम भी नहीं है, साइकिल कैसे मिलेगा? घर में कितने लोग हैं? घर में 10 लोग हो? सब कमाने वाले हैं? नहीं, 5 बहन है। अच्छा। 3 भाई हो, एक बाबा एक माँ। आप सबसे छोटे हो कि बड़े हो? हम बड़ा है। आप सबसे बड़े हो? तो ये कैसे फैसला किया? स्कूल गए कि नहीं? बड़ा है, फिर खाने का रोटी नहीं मिलता, फिर ये काम। खाने को नहीं मिलता? हाँ। मुझे एक बात बताओ, क्या ख्वाहिश है? दिल क्या करता है कि क्या करूं? अपने दिल की ख्वाहिश बताओ। दिल की ख्वाहिश से कर ले, चला अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजारे, हो तो सबका दिल करता है। और क्या ख्वाब है? ख्वाब तो ये है ना कि अच्छी तरह से ज़िंदगी पाले, साइकिल हो। दिल करता है कि रोज सुबह नया यूनिफॉर्म पहनो, साफ धुला हुआ स्कूल जाओ। हाँ, क्यों नहीं करता है? जब ऐसा होगा तो करेगा, नहीं होगा तो क्या होगा? तो आपको किसने, बाबा ने कहा ये काम करो, या खुद ही सोचा कि नहीं अब घर पे हालात ऐसे हैं कि मैं? सोचा घर पे है ही नहीं, क्या कहा है, शुरू किया। कितना अर्सा हो गया है हमारा मतलब ये मतलब काम करते हुए? बहुत टाइम हो गया, 2-3 साल में। कितनी उम्र है आपकी? 12 साल। और जब 9 साल के थे तब से कर रहे हो? हाँ। तो यहाँ पे कोई तंग तो नहीं करता, कोई मारता तो नहीं है, नहीं, कोई भगाता तो नहीं है कि दौड़ जाओ या इधर नहीं आना? नहीं। हम बस रुपये फिरते हैं, कूड़ा उठाते हैं, बोतलें उठाते हैं, कागज मगाज। सबसे ज़्यादा खुश किस दिन होते हो? सबसे ज़्यादा किस दिन खुश रहेगा? हाँ। खुशी है ही नहीं। खुशी है ही नहीं? नहीं, कहाँ से खुशी आएगा? वही दिन भी नहीं होता जिस दिन खुश होते हो? नहीं, खुशी तब होगा जब चीज़ साथ में आ जाए ना, वैसे खुशी किस चीज़ का? तो बहनें फरमाइश करती हैं कुछ के घर लेके आओ हमारे लिए, खाने के लिए कुछ ले आना? हाँ करता है, कह रहा मुझे, ये कहता है बोतल लिया, क्या कहता है खाना घर की नहीं है, ला फिर लेके जाते हो उस दिन? हाँ। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? क्या बनेगा? कोई ख्वाब तो सोचा होगा ना? कुछ भी नहीं सोचा होगा, क्या बनेगा? बस ये सारे जिस्म पे ये गर्मी की वजह से एलर्जी हुई है? हाँ। सारा दिन धूप में घूमते रहते हो? हाँ। तो कोई ठंडा पानी कहीं से मिलता है पीने के लिए? नहीं। हाँ मिलता है, इधर कूलर लगाए हुए पानी के लिए। और खाने का क्या करते हो? खाने का बस फिरता है, जिधर गुलाम रसूल में वो चने देता है, खिलाता है मुझे। अच्छा। हाँ। उससे? हाँ, पैसों के? नहीं, वो फ्री में देता है। लंगर कोई देता है? हाँ, लंगर देता है, उससे खा लेते हो? उससे खा लेते हैं। और 500 रुपये ले जाके अम्मा को देते हो कि अब्बा को देते हो? अबू को देता है, फिर वो सामान लेकर आएगा। बख्त मोहम्मद, अल्लाह तुम्हारे वक्त अच्छे करे। तुम जिस रियासत में रहते हो तुम वक्तों वाले हो जाओ। जितना प्यारा तुम्हारा नाम है उतना खूबसूरत तुम्हारा मुस्तकबिल बन जाए। तुम जीते रहो। क्यों बुझे बुझे बैठे हैं? मुझे क्यों ना बैठे, मार्केट में क्या है इधर?
क्या हालात हैं मार्केट के, क्या मामला हो चुके, क्या करें। अब तो सेल साइकिल की बढ़ जानी चाहिए, पेट्रोल भी महंगा है, माहौल भी हमारा बर्बाद हो गया है। अब तो आवाम को भी चाहिए कि साइकिल चलाएं, माहौल भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे। आवाम के घरों में दरख्त लगे हुए पैसों के, या आवाम बाइक से चोरियां कर रही है। यहाँ के हुक्मरान यहाँ से चोरियां करते बाहर ले जा रहे हैं। आवाम कहाँ से लाए? आवाम चोरियां करे या दरख्त उगे हुए कोई पैसों के जो किसी से ले। इस टाइम बच्चों की रोटी पूरी करनी मुश्किल हुई है, साइकिलें कहाँ से खरीदें? ये एक ऐसी चीज़ है, इसके बगैर गुजारा हो जाएगा, खाने पीने के बगैर। फिर बत्ती के बिल जो हैं, गैस के बिल जो हैं। आपका घर भी तो यहीं से चलना है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई आएगा तो चलेगा ना। बस अल्लाह ही है जो चला रहा है, जो पर्दा अल्लाह ने डाला हुआ, रिस्क का वादा किया उस पाक साहब ने। इन लोगों ने तो मार दिया है। कई ऐसे लोग हैं सफ़ेद पोश जो आप सोच नहीं सकते, जो उनके हालात हैं, जो बयान नहीं कर सकते किसी के आगे कि कहाँ से कहें, क्या करें। ये हालात हो चुके हैं मुल्क में, पाकिस्तान के। तो अभी बजट में कोई रिलीफ आपको लगा है कि महसूस हो रहा है कि इस मुझे ये नए बजट के बताएं, आज बाद? तक बजट में कभी आवाम को रिलीफ मिला है? तो हर हुकूमत आगे यही सुनाती है कि मैं ये वही कह रहा आवाम हूँ, के किसी- रिलीफ वाला बजट था। ये किसने कहा ये आवाम मरियम को? बीबी ने कहा ये टैक्स फ्री बजट है। 1 घंटा 42 मिनट ऐवान में तकरीर करते हुए उन्होंने ये बताया है। कहाँ बजट, किसको बजट दे दिया, किस आवाम को दे दिया? बिल कहाँ पे आ गए, चीज़ें कहाँ पे आ गई हैं? किस चीज़ का रिलीफ दिया आवाम को? मुझे एक चीज़ छोटी सी बता दें जी। इस साइकिल में रिलीफ मिल गया आवाम को, खाने में रिलीफ मिल गया, आटा फिर महंगा कर दिया, पेट्रोल फिर। ये बजट है? किस चीज़ का है ये चीज़ बजट? ये लोगों को पागल बनाया हुआ है। लोग कठपुतली आवाम, असल आवाम गलत है, हुक्मरान ठीक है, हम है। लोग गलत हैं कि हम इनको लेके आते हैं जो बार बार हमें मारते हैं। भाई साहब फिर और इसी लॉट में से किसी को लेकर आना है ना। किसी का ज़मीर ही नहीं है, बहुत को आजमाया, किसी का ज़मीर ही नहीं है कोई आवाम के लिए सोचे, सब अपने लिए सोचते हैं। हालात कब इस मार्केट के आपके बेहतर थे कि रोज़ की कोई 4-5 साइकिल आपकी बिक रही हैं, पैसे 4 पैसे आ रहे हैं? ये कब लास्ट टाइम कब हुआ ये? लास्ट टाइम 6 महीने पहले, साल पहले, 2 महीने पहले, कब? तकरीबन 2-2.5 साल पहले कुछ बेहतर थे हालात। आस्ता आस्ता फिर हालात बिल्कुल, पहले हमने ना मंदा देखते थे। मंदे में ये होता था 4-5 चीज़ें बिक गई, चली आ रहा, आज मंदा 4 साइकिलें बिक गई हैं। अब क्या हो गया, बेरोज़गारी हो गई है। एक हफ्ता साइकिल नहीं बिकती, हम लोगों का मुंह देखते हैं। ये बेरोज़गारी हो गई है लोगों की। मंदे में ना 2-4 पीस बिक कुछ जाते दिन नीचे गया, कोई ऊपर आ गया, कभी 5 बिक गई, कभी 10 बिक गई, कभी 1 बिक गई। ये तो 8-8 दिन बिस्मिल्लाह भी नहीं होती, साइकिल ही नहीं बिकती। आप किस बजट का बात कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, किस? ये यकीन करें कि ये बाहर के मुल्क वाले हमारा तमाशा आप पूछ रहे हैं ना, वो बड़े हंसेंगे, खुश होंगे, आप चलाएंगे कि यार पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा, बड़ा मज़ा आ रहा है। वो जहाँ बैठ के खुश होंगे उन मुल्कों में तो साइकिल के लिए एक अलग खसूसी ट्रैक बनता है पूरा ट्रैक है, पूरी उनकी तरतीबें और हैं उस दुनिया पे ने। कोई पैदल चलने वाला या गाड़ी वाला आ नहीं सकता। नहीं आ सकता। उन्होंने एक अपने असूल बनाए हैं, तरीके बनाए हुए, कामयाब है। तो हमें तो यही सियासतदान बताते हैं कि वो हॉलैंड का वज़ीर-ए-आज़म साइकिल पर दफ्तर जाता है। वो 2 दिन पहले वो वज़ीर-ए-आज़म रुखसत हो गया अपने घर दफ्तर से, लेकिन बाहर निकला है साइकिल पे बैठा और साइकिल पे घर चला गया। बिल्कुल ऐसे, ये ज़मीर की बात है। यहाँ पे तो गाड़ियों के साथ लाइनें होती हैं। इतना पेट्रोल आप अपने उसमें यूज़ करें, कुछ बचाएं, मुल्क के लिए बचाएं। आप 3 गाड़ियाँ कर लें, आपने बजाय 20-25 गाड़ियाँ रखने से। कोई ख्याल करें मुल्क का, कोई आवाम का सोचें, कोई इन गरीबों का। अल्लाह की ज़ात ने एक आपको वसीला बनाया तो आप इनको कोई रिलीफ आपके दें। मुल्क की एलीट है, उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं। सर फिर ना बने, जो इतना है तो फिर ना बने हुक्मरान, जो उनको सिक्योरिटी थ्रेट दे तो छोड़ दें, घरों पे बैठे। इत्तलात हैं तारड़, वो ये कह रहे थे अगले दिन कि सरकार ने अपने अखराजात कम कर लिए हैं। क्या कम करनी, उसके अपने कम हुए। वो कह रहे थे हमारा खर्चा कम हो गया, अब आपने करने हैं। रफीक, अब उसका ताड़क का आपने देखे, उसके खर्चे कम हुए, कभी उसका प्रोटोकॉल देखे, उसकी शायानी ज़िंदगी देखे आप। किराए के घर पे रहते हैं वो, जाने जो हॉट टाउन में अपने घर है, मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, उनके बाप उन्होंने खुद दादा के बताया और एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेरे किराए का घर है। तारड़ साहब यकीन माने, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है उनकी। G3 में उनका घर है जौहर टाउन के अंदर। उसके बाप सदर था जब उसका घर, दादा था उसके, हम बचपन से देख रहे हैं। ये अब जवान हुआ, इसका किराए पे रहने लग गया है। उसका आप कोट एक देख लेना कितने वो बनाता है, जो VIP आपकी सोच है। ये लोग बस हम तुमको सबको पागल बनाया हुआ है, हमें किसी ये और हम पागल बने हुए हैं, बने हुए पागल बने हुए। क्या करें, कोई लोग क्यों नहीं निकल रहे? निकलने वाला भी मरेगा, ना निकलने वाला भी मरेगा। आज कोई रोड पे आ जाए देखे, दोबारा आपको दूसरे दिन नज़र नहीं आएगा। नहीं निकलेंगे, हम वैसे मर रहे हैं, फारिग बैठ के मर रहे हैं, कहाँ जाए, किससे कहें? मैं एक ज़ात है, अल्लाह की, उस पर यकीन इक़्तिदार का और अहले इक़्तिदार का तमाशा जारी है, जारी है। बस अल्लाह की ज़ात देख रही है, अल्लाह सब पे आसानी करे, हम पे भी, हमारे मुल्क पे आसानी करे बेशक।
क्या करते हैं? साइकिलों का काम करते हैं जी। कितना अरसा हो गया? सर हो गया कोई 50 साल तो हो ही गए। 5 दिहाइयाँ। हाँ जी। आपकी फिर कोई 2 कोठियाँ होंगी, कोई बड़ी गाड़ी आपने यहाँ कहीं लगाई होगी। बिल नहीं जमा करा सके पिछला। वो आपने 50 साल काम किया है? 50 साल काम किया तो काम यही किया इधर ही बैठ के। तो इतने पैसे नहीं निकले? इतने पैसे ले जाएंगे। कोई घर बनाया? हाँ घर है अपना। अपना घर है? हाँ जी। वो गाड़ी बनाई अच्छी? लो साइकिल नहीं की गाड़ी में कैसे बनाई है। वो छोड़े आए साहब, कोई आपने किसी खजाने में पैसे जमा किए हैं किसी तिजोरी में? कोई पैसा नहीं जी, कोई पैसा नहीं। बस बिजली बिल जो जमा नहीं करा सके, फिर अगर बिल आ जाना, फिर पैसे नहीं होने, फिर ढिला करा जाना उन्होंने। तो फिर इस गर्मी में क्या करेंगे? अल्लाह बार से फिर जिन्हें पैदा किया है वो साथ देगा। तो मुझे ये समझाएं कि 50 साल में कोई ऐसा वक्त नहीं आया जब आपको लगे कि हाँ अब मैं खुशहाल हो गया हूँ, अब मैं अपने बच्चों के लिए गाड़ी बना सकता हूँ? वो बच्चे बिना साथ देते थे, बच्चे साल वेले से बंदा साथ की करेगा। बच्चे कितने हैं? 4 माशाल्लाह। बेटे हैं? हाँ बेटे। तो क्या करते हैं? एक काम करता है आपके साथ? हाँ जी, एक वेला 3 वेले हैं। तो वो क्यों नहीं कोई काम करते? कोई आका नहीं मानते हैं वो। आप समझाते नहीं? समझाते कि वो समझते कुछ नहीं जी। बाप ने बाप नहीं समझते, माँ ने माँ नहीं समझते। ना करें ऐसा। सही बात है ये। उन्हें कोई फिक्र नहीं अपनी दुनिया और आखिरत की? कोई फिक्र नहीं उन्होंने, फिक्र होता तो आज मेरा साथ देते। क्या बदतमीजी करते हैं आपसे? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। ऐसा बाप से बदतमीजी कैसे हो सकती है? बस यही तो बात है। वालिदैन से नाराज़गी हो जाती है, आप कभी उनकी बात नहीं मानते, कभी अपनी मना लेते हैं, कभी उनकी मान लेते हैं। वो दरअसल ये बाहर ऐसे हैं जिद्दा किसी ने वालदा का होएगा ना, वो वालदा थी वो सारा दिन लगे हैं अपने से। खानदानी यही हाल है जिन्होंने कहते नीम पागल। नहीं तो फिर क्या आपके साथ वो ऐसे मेरे महल्लेदारों को पता किया जाए तो पता लग सकता है। बाकी यार मेरा कितना हौसला है, मैं टाइम पास कर रहे हैं। नहीं, मुझे ज़रा ये समझाएं कि क्या आपसे बदतमीजी करते हैं, कोई ऊंचा बोलते हैं? बहुत ज़्यादा बदतमीजी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा। हाथापाई तक तो नहीं हो जाता है। बाप के ऊपर आल लेते हैं? हाँ जी, यही बात है। हम बहुत परेशान हैं, बच्चे देते हैं। सब बेड़ा घर कर लेंगे अपना? कर ले आज उन्होंने की रह गया यार। वो तो बेड़ा घर कर लिया उन्होंने। वो तो सुनते नहीं, कोई आखिरत तबाह हो जाएगी, ख़त्म, दुनिया ख़त्म हो जाएगी भाई साहब। सर इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आपको, ना बिल जमा करा सके ना कुछ कर सके, सिर्फ बच्चे देते हैं। कहते क्या है, मसला क्या है? मसला यही होता है जो घर में होता है, लड़ाई झगड़े। और तो फिर आप घर पे कम मतलब लेट जाते हैं, जल्दी निकल आते हैं? नहीं हूँ देखो असं 7 बजे ने 8 बजे ने घर चले जाने। और आप तो यहाँ बैठ के भी मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं, और हमें भी आपने बेहतरीन वेलकम किया है। आज नहीं पता क्या बात है, जे टेंशन लवांगे तो कबर चल जावांगे। ये टेंशन लेंदे ही नहीं इन्होंने गलों की। चलो अल्लाह बाहर से वो उत्थे बैठा है, वो ही पूरा करने वाला है। आप जीते रहें, आप सलामत रहें, आमीन जी। अल्लाह आपको 100 साल और ज़िंदगी दे। अल्लाह तो साड़ी ज़िंदगी भी तो अल्लाह छे। आप सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे मिजाज हैं? शुक्र अल्लाह। क्या नाम है? हसन। हसन भाई, कितना अरसा हो गया है? मुझको 20 साल हो गए। 20 साल से ये टायर बना रहे हो? साइकिल पूरी करते हैं भाई। पूरी साइकिल बनाते हो? तो कैसा काम चल रहा है? शुक्र अल्लाह का भाई। आप तो खुश आदमी हो यार। हाँ खुश आदमी से है, वैसे महंगाई तो आपको पता भाई जिस तरह है। साइकिल बनाए जा रहे हो, बिक कितनी रही हैं? काम भाई ने बस लो ही है। तो आपकी कितनी दिहाड़ी बन जाती है? शुक्र अल्लाह का भाई 1500 2000 बन जाती है यार, लेकिन महंगाई उससे ज़्यादा है। खर्चा कितने का रोज हो जाता है? वही बता रहा हूँ भाई, महंगाई से ज़्यादा 1500 2000 रुपये समझ डेली का खर्चा ही हो जाता है भाई। तो फिर बच्चे हैं, शादी हुई है? माशाल्लाह 2 बच्चे हैं मेरे। तो उनके लिए साइकिल लेके जाते हो घर? जी वो जी लेके दिए उन्हें? जी। आप तो फिर अमीर आदमी हो यार। मार्केट में मुझे जो मिला वो कहता है साइकिल की गुंजाइश ही नहीं है। भाई जी बच्चों के लिए करते हैं, बच्चों को चीज़ मिलती है मुनासिब में ले लेते हैं हम। क्या उनकी ख्वाहिश फिर पूरी करते हो? तो ये बताओ कि 20 साल में घर बना लिया अपना, कोई अपने लिए गाड़ी ले ली? नहीं सर। अपने लिए गाड़ी नहीं ली? नहीं यार 20 साल हो गए। ऐसे ही है भाई, नहीं लेंगे गाड़ी की वजह से लेंगे। बाइक ली थी वो भी चोरी हो गई है। तो अब फिर किस तरह खुद सफ़र कैसे करते हो? रिक्शे पे भाई।
अभी पैदल मार्च है। पैदल मार्च। जी। तो अभी सरकार आपके लिए, नई सरकार आई, नया बजट आया, अब तो आपके लिए हो गए ना भाई जी। मैं ओल्पर का दूध बच्चों को लेकर जाता था 280 रुपये का लीटर, अभी मैं गया हूँ वो 380 रुपये का है भाई। 100 रुपया एक दिन में उन्होंने बढ़ा दिया दूध का। पाव वाला डब्बा था 75 रुपये का, वो 95 रुपये का दे रहा है एक दिन में ये। हाँ जी। फिर वो पैसे निकलेंगे कहाँ से? जी इतना बता रहा हूँ भाई कि जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है इंसान। और सेम क्या करनी है, क्या बाइकें लेनी है हमने? वो जो बाइक चोरी हुई था किया उसका कोई नहीं भाई, मिली नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप बेटी के लिए साइकिल लेने के लिए आए हैं? जी बस तो मिली अच्छी प्राइस पे या नहीं मिली? अपनी कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस अच्छी मिल जाए, कम मिल जाए प्राइस और चीज़ अच्छी मिल जाए। वही कन्वर्सेशन हो रही बाइक जान के साथ, कोशिश कामयाब नहीं हो रही। ट्राई कर रहे हैं। बेटा आप साइकिल लेने के लिए आए हो? हाँ बोलो। साइकिल कौन सी वाली पसंद है आपको? ये रेड वाली या ये वाली? ये वाली पसंद है? और भी देखो ना आप। और कौन सी पसंद है आपको? ये देखो, उस पे वो डॉल बनी है, वो देखो। इधर देखें, ये डॉल बनी है इस पे। देखो ये पसंद है या नहीं? कौन सी लेनी है आपको? यही वाली लेनी है? सर यही पसंद है, यही लेके दें। इंशाल्लाह। क्या पैसे मांग रहे हैं इसके? इसके 3,000 के। 3,000 के। आप बच्ची देखें, छोटी बच्ची कितनी प्यारी है, उसके लिए वो गुंजाइश तो करना भाई। गुंजाइश कर देंगे, करके देंगे, गुंजाइश करके क्यों नहीं। बच्चे के लिए चीज़ें बनाई है हमने, कम कर देंगे, कोई फिक्स रेट नहीं होता। पायदार कितनी है? ये ना वो घर लेके जाएं और कल को ये खराब हो और फिर वो आपके पास आ जाए वापस। वो तो देखिए, ये अगले टायर की वारंटी दी है? अगले टायर की वारंटी है, पिछले टायर अल्लाह तवक्कल। पीछे 2 टायर हैं, यानी 2 ज़्यादा खराब हो सकते हैं। कुछ नहीं, आगे टायर का मसला होता है, पिछले टायर का कोई मसला नहीं होता। कुछ नहीं होगा। हम हाजिर हैं, हमारी शॉप के, आपको गारंटी रिकॉर्ड पे लिख के देंगे। हम हाजिर हैं, यहाँ मौजूद हैं, लेकिन चेंज कराने आएंगे उनका सेपरेट से चार्ज फिर अलग से हम हाजिर हैं, लेकिन चार्ज करेंगे। तो आप पीछे किसे बिठाएंगी? ये भाई है, उसे पीछे बिठा के चलाएंगी? पक्की बात है? ये ना बाद में भाई को उतार दें। ले जी, आपने कितने पैसे गए हैं? वही मैंने तो किसी रेट इसका हो रहा था, क्योंकि ये थोड़ी सी उससे ज़्यादा सॉलिड लग रही है। ये मजबूत लग रही है आपको? मजबूत लग रही है। कौन सी मजबूत है भाई दोनों में से? अच्छी साइकिल देनी है? दोनों एक ही जो कंपनी मजबूत के वाली हैं, सिर्फ उसको टायरों का फर्क है। टायर इसके ठोस है, वो जरा हवा वाले हैं। हाँ, ये इसका टायर बेहतर है। कंपनी का है सर। मैंने इसके क्या पैसे मांगे आपने? जी, इसका जरा 35 है, वो 3,000 रुपये की, 33 की। 35 होगी और वो 3,000। तो आपको दें ऑफर को अच्छे पैसे? मैंने इसको 25 रुपये 25 रुपये का? बात तो बन जानी है। लेकिन तो कोई ज़्यादा वो मार्जिन? कहते हैं जी ये है शहबाज अंकल है, उनकी है। अच्छा। इस लाइन में शहबाज अंकल की डिलीवरी होती है, वहाँ पे चौधरी साहब की होती है। अच्छा, उनके एरिया अलग अलग हैं। हाँ, एरिया लाकर सबकी वो कह रहे ये भी शहबाज भाई की है? जी जी। अच्छा, तो अब बताएं कितने पैसे? देखिए आप 32 दे दें। नहीं 25 आप 2550 रुपये कर लें। 2550 ले लें। वो ऐसे ही फिर ऐसे ही होना है ना। मैंने 3 से जोड़ा, 50 अच्छा बताएं, और बताएं, फाइनल बता दें। 3 से नीचे नहीं है, मैं इतना कर दूं। यार ना करें यार। 3 से नीचे नहीं चले है। फिर कोई और देख कोई बात नहीं। और देख लेते हैं। क्या बजट क्या सोच के निकले हैं? 25 मैं 25 का सोच तो जाहिर सी बात है, घर से निकलो तो फिर वो माइंड 2000 का था, मार्केट में आके वो 500 ऊपर रखना पड़ा। मैं मार्केट में देख रहा हूँ, बच्चों की ख्वाहिश तो होती है साइकिल की, वो बजट में पैसे कैसे मैनेज होते हैं ये बताएं। मैनेज करने पड़ते हैं, ऑब्वियसली बात है, जो सैलरी पेशा जो इंसान है वो तो एडजस्ट ही कर रहा है। किसी चीज़ को रोक के फिर आगे बच्चों के लिए आगे चीज़ें खरीद रहे हैं। ये सोच ले कि बाइक साइकिल आज लेके जानी है। बच्चे की सालगिरह थी, गुजर की 28 को सालगिरह थी। तो आपने लेट कर दी है? मैंने लेट कर दी, वो कुछ काम की वजह से, वो जो जॉब में थोड़ी सी लग सैलरी आनी थी तो फिर। हाँ, तो आज अब इस मिशन में है कि आपने गिफ्ट लेके देना है। क्या नाम क्या बेटी का? अनाया। वाह, खूबसूरत नाम है। तो अब देखें कि 28 से आज लगभग 1 हफ्ता अनाया को वेट करना पड़ा है कि पैसे आएंगे, बाबा की सैलरी आएगी, तो फिर वो मार्केट में आके अपनी साइकिल लेगी। अनाया बहुत खुश है और खुदा करे कि इसकी ये खुशियाँ सलामत रहें, और जिस तरह ये बड़ी होती जाए, ये सरकार अनाया के बाबा के लिए वो आसानियाँ पैदा करती रहें कि वो इसको हमेशा खुश रख सकें। बसूरत दीगर तमाशा तो जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।